आज हम लोग प्रतिबिंब के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो प्रतिबिंब क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो प्रतिबिंब की परिभाषा होती है किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है, यह एग्जाम में आता है, इसलिए आप सभी बच्चे प्रतिबिंब का अध्ययन अवश्य करें। ठीक है, तो फिर से समझते हैं प्रतिबिंब क्या है। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई मालूम पड़ती है उसे पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक में वास्तविक प्रतिबिंब और दो में आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक में वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा में आभासी प्रतिबिंब। तो इसके बाद हम लोग समझेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो उसे पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह जो भी भाषा दी गई है, यह सभी भाषा जो है अपने ही शब्दों में दी गई है। ठीक है, क्योंकि जब भी 10वीं क्लास के विद्यार्थी एग्जाम देने जाते हैं तो आप लोग के सबसे पहले जो हेडिंग होता है, जो प्रश्न पेपर आपको मिलता है, तो उसमें लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। तो मैं अपने विद्यार्थियों के लिए मैं खुद से अपनी भाषा तैयार किया हूँ जो आपको आपके एग्जाम के लिए एक अच्छा मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा कि किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं तो उसे पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे हम लोग एक फिगर के द्वारा समझाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक फिगर है जो अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है। इस पे एक हम पढ़ाएंगे, दर्पण में बना प्रतिबिंब का अध्ययन जब हम कराएंगे तो आपको बताएंगे। यह बना है कि अगर इसमें प्रश्न भी एक आता है कि अवतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है, तो यहाँ पे समझाया गया है। याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो यह एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आता है। फिलहाल हम लोग प्रतिबिंब का अध्ययन कर रहे हैं, वो भी वास्तविक प्रतिबिंब का। तो अवतल दर्पण में यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, यह भी बात याद रखिएगा। यहाँ बताया गया है कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच में रखा गया है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच में बना है, जो आभासी है, जो वास्तविक है, उल्टा है एवं वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, काल्पनिक प्रतिबिंब को हम लोग आभासी प्रतिबिंब ही बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका आंसर होगा किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं उसे पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो यह आपको समझ में आया होगा, मेरी बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रही होगी कि काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जरूर इसको याद रखिएगा। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसका जवाब होगा किसी बिंदु स्रोत या प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जिस प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं उसे पहले बिंदु का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटान के फलस्वरूप ही बनता है। ठीक है, इसे हम लोग एक चित्र के द्वारा समझाया गया है जो आपके सामने है। यहाँ पे समतल दर्पण में है और याद रखिएगा कि समतल दर्पण में हमेशा काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब का ही निर्माण होता है, जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में ऐसे प्रश्न आते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे।
इसी के साथ जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही साथ अगर आपको दासो क्लास का तैयारी करना है, बिहार बोर्ड का अगर आप बच्चे हैं, आप दासो क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे हर MBBI क्वेश्चन आपको प्राप्त होंगे सभी सब्जेक्ट के। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले हर MBBI क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पहले प्राप्त हो। इसी के साथ सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।